हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। आपको लेकर आज सुबह से ही आपके पर्सन का क्या परसेप्शन बन रहा है। मेन स्पेशली इस रीडिंग में ये चीज़ें कवर कर रहे हैं। क्या करना है आपको व्यूअर्स, आपको बस और बस अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से फॉरवर्ड करनी है, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम आपको मेंशन करना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यूअर्स आया है आपका, देखिएगा 4 ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि एंड बॉटम की एनर्जी द मैजिशियन, ये आपकी जेमिनाई की एनर्जी है। नंबर 4, नंबर 1 यानी कि जनवरी और आपका अप्रैल मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ व्यूअर्स दिखा है यहाँ पे। उसके अलग यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ और नंबर 11 यानी कि आपका नवंबर मंथ, ये दोनों ही काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट अगेन है आपका, एंड बॉटम में आपका 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 8 एंड नंबर 3 यानी कि अगस्त और एंड आपका मार्च मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। उसके अलग आपका है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका दी चैरियट, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है। नंबर 4, नंबर 7 यानी कि अप्रैल एंड आपका जुलाई मंथ काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स आपसे कनेक्ट कर सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर एलिमेंट है अगेन एंड आपका एस ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 13, नंबर 4 एंड नंबर 1 यानी कि आपका जनवरी और आपका अगेन अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये भी आपका वाटर एलिमेंट से 4 ऑफ कप्स। नंबर 1 एंड नंबर 4 यानी कि जनवरी और आपका अगेन नंबर अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट है। एस ऑफ वैंड्स अगेन नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ एंड बॉटम में आपका 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपका वाटर एलिमेंट, और नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है व्यूअर्स, किंग ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 14 एंड नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ। तो ये मुझे स्पेशली व्यूअर्स आपसे इस रीडिंग के माध्यम से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ तो यहाँ पर है कि काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस इंसान के थ्रू आज सुबह से ही करी जा रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर, इधर से नाक पकड़कर उधर से नाक पकड़कर, दोनों तरफ से नाक पकड़कर, जैसे मानो आज इस इंसान के थ्रू यहाँ पर इनकी सुबह से ही देखने में लगा जा रहा है, और आज दिन में कहीं ना कहीं उसी मेंटेलिटी में रहेंगे। बहुत कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस इंसान के थ्रू करी जाएगी। मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं थोड़े से, ये पर्सन ना मैन्युपुलेटिव टाइप के हैं, बातों को घुमाना फिराना बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज यहाँ पर ना सुबह से ये पर्सन आपसे जुड़े हुए रिश्ते को जितना तोड़ मरोड़ कर, जितना घुमा फिरा कर देखने की, समझने की कोशिश करेंगे ना, उतना यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उतना ज़्यादा अपनी सच्चाई को, अपनी लॉयल्टी को यहाँ पर प्रूव करके ही जाएगा। वो मैं इनकी एनर्जी स्थिति बनती हुई देख रही हूँ। इस रिश्ते की लॉयल्टी, इस रिश्ते की सच्चाई ना इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से ही आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करने वाली है। काफ़ी ज़्यादा उतावलापन इनके अंदर इसी चीज़ की वजह से रहेगा। लेकिन मैं दो चीज़ें यहाँ पर देख पा रही हूँ। पहली चीज़ तो जितना सोशल मीडिया पर आपको इनके थ्रू ढूंढा जाएगा, उतना आपके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी, और दूसरा जो मिलेगी भी ना, वो इन्हें अपने पक्ष में यहाँ नज़र नहीं आएगी। ऐसा जैसे कि आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो, इन्हें नहीं देख रहे, इनका रास्ता नहीं तक रहे हो, आप आगे ही बढ़ रहे हो। इवन अब आपको जैसे इनकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर का भी ना बहुत बेसब्री से, बहुत तलाबेली से, जैसे कभी पहले इंतज़ार रहा करता था ना, वैसा भी आपको इंतज़ार अब नहीं रहा, और आपने सिचुएशन को एज इट इज़ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह की खबर इन्हें आपके बारे में इनकी सुबह से पता चलेगी, जो व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को न जाते, जैसे जा रहे थे आपसे दूर, दूर होते जा रहे थे, दूर करते जा रहे थे, तो इन्हें एक ऐसी मेंटेलिटी में यहाँ पर लेकर जाएगी, ना जाते बन पाएगा, ना रुकते बन पाएगा, ना पीछे लौटकर बन पाएगा। तो एक ऐसी मेंटेलिटी में ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को उलझता हुआ पा भी रहे हैं, और यहाँ पर पाएंगे भी। तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। सुबह से ही ना इन्हें आपके बारे में रह रहकर कुछ इस तरह के साइंस मिलेंगे, कुछ इस तरह की क्लैरिटी मिलेगी कि भाई जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो ना, वो पहले जैसा नहीं रहा या पहले जैसी नहीं रही। अब यहाँ पर उसके हाथ में ना सिर्फ उसके खुद की लीड है,
मतलब पहले जैसे आप इनके साथ के रिश्ते की लीड लेने के लिए तैयार थे, या जैसे पहले आप इस रिश्ते के लिए कुछ करने के लिए तैयार थे, अब इन्हें आपके बारे में कुछ इस तरह की भी खबर मिलने वाली है कि नहीं भाई, वो अपने ही बारे में सोच रही है या सोच रहा है, या वो सिर्फ यहाँ पर अब अपनी ही लाइफ की लीड लेना चाहता है या चाहती है। अब भाई ये चीज़ें ऑब्वियसली आपके पर्सन के लिए एक वो बिटर ट्रुथ बनेगा, एक वो कड़वा सच बनेगा जिसका घूंट ये पर्सन पी नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, और कड़वी जो सच्चाई होती है हर किसी के बस की नहीं है उसको डाइजेस्ट करना। तो इनसे ना सुबह से आपके बारे में जो भी खैर खबर मिलेगी ना, वो इनसे डाइजेस्ट नहीं होगी। इन्हें यहाँ पर आपके बारे में एक और खबर यहाँ पर पता चली भी है, और उस चीज़ की श्योरिटी इन्हें मिलेगी यहाँ पर व्यूअर्स की। जैसे इन्हें लग रहा था कि आप लौट कर आओगे, तो आप जो लौट कर आओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं वैसे होंगे जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे ये चाह रहे थे। लेकिन इन्हें आपके बारे में यहाँ पर ये खबर मिली है, पता चला है कहीं से कि अब आप अगर लौट कर आते भी हो ना, तो ये इनका एक्सपेक्ट करना कि वो पहले जैसी होगी, वो पहले जैसा होगा, वो इनकी बेवकूफ़ी या इनकी नासमझी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को जब पता चलेंगी ना, या पता चल रही हैं जैसे जैसे, तो इन्हें अपने आप से ना यहाँ पर आपसे दूर जाने के अलग कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दिल यहाँ पर इनका इस रिश्ते की जितनी बेसिकली व्यूअर्स गवाही दे रहा है, इस रिश्ते की जितनी इनोसेंसी को प्रूफ कर रहे हैं ना, उतना अब इनका दिल यहाँ पर इन्हें जाने से रोक रहा है। तो सुबह से तुम चाहे यहाँ पर प्रैक्टिकली सोच लो, इमोशनली सोच लो, दिल से सोच लो या दिमाग से सोच लो, दोनों ही कंडीशन में इस इंसान को व्यूअर्स आप अपने आप से दूर भी जाते हुए दिख रहे हो, आप यहाँ पर अपने लिए जीते हुए भी दिख रहे हो, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलते हुए भी इस इंसान को आप यहाँ पर दिखोगे। तो ये इनके साथ इनकी सुबह में व्यूअर्स होने वाला है, हो रहा है, और यहाँ पर आज होगा भी। ठीक है, जिस थर्ड पार्टी को लेकर कभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहे हैं, और उस पैशन के चलते बेसिकली इस इंसान ने ना आपको पीठ दिखाई, आपको गोस्ट करा, आपको अपने बारे में इन्होंने कोई खैर खबर नहीं दी। आज सुबह से ये पर्सन ना उसी थर्ड पार्टी के साथ रहकर काफ़ी अकेलापन, या अकेले बैठे रह गए, अकेले रह गए, उस तरह के थॉट इन्हें यहाँ पर आएंगे, और वो जो पैशन इनके दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर था ना, वो यहीं पर रखा रह जाएगा। इन्हें ऐसा फील होगा कि एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर ये जोर ज़बरदस्ती इसे घुसना चाह रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती से इस रिश्ते में रहने की इच्छा रख रहे हैं, और जोर ज़बरदस्ती से घुसने वाले रहने वाले रिश्ते ज़्यादा वक्त तक जी नहीं पाते, ज़्यादा वक्त तक सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चुल कर रही हैं। इनके दिल में ये चीज़ें भी है कि जो कभी एक वक्त पे आपकी तरफ से ऑफ़र आता था, या जब भी आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आए, आपने जिस ऑफ़र को बहुत प्यार से यहाँ पर लिया ना, अब यहाँ पर इनके कितने भी कन्विंस करने के बाद आपको ये मना नहीं पाएंगे, आपके दिल को जीत नहीं पाएंगे, आपके भरोसे को नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह की ना ओवर थिंकिंग इस इंसान के थ्रू इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर करी भी जा रही है, और यहाँ पर करी भी जाएगी आज दिन में। तो मेरा मतलब आपसे कहने का सिर्फ ये है कि व्यूअर्स, आज पूरा दिन आपके पर्सन ओवरऑल आपके सामने या लोगों के सामने अपने आप को कितना भी प्रैक्टिकल कोल्ड में है, ये मतलब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये कितना भी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की आज दिन भर कितनी भी कोशिश में लगे रहें, या इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन व्यूअर्स आज ना पूरा दिन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं ऑब्जर्वेशंस वाले मोड में इन्हें देख रही हूँ कि आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, आप इनको लेकर क्या चाहते हो, उस रिश्ते को लेकर आपका क्या परसेप्शन है। तो कुछ उस तरह की ऑब्जर्वेशंस आज दिन भर इनकी यहाँ पर बनने वाली है। ये इंसान ना आज इमोशन से ज़्यादा अपने दिमाग में आपको एनालाइज करते रहेंगे कि आखिर आप ना क्या सोच रहे हो, आखिर आपके मन में क्या है, क्या फील कर रहे हो आप अब इनको लेकर, आपका क्या परसेप्शन है अब आपका इनको लेकर, और अब इनके लिए आपके दिल में क्या कुछ बचा है, कोई फीलिंग्स, कोई जज्बात, कोई सॉफ्ट कॉर्नर, क्या आपके दिल में, मन में इनको लेकर ऐसा कुछ बचा है। ये सभी चीज़ों की जानकारी जानने की क्यूरियोसिटी आज दिन भर ना आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर रहने वाली है। ये पर्सन ना व्यूअर्स आज दिन भर ना फ्यूचर को एनालाइज ज़्यादा करने वाले हैं, एज एन कि इनका फ्यूचर किसके साथ बेटर रहेगा, किसके साथ इनका फ्यूचर है, या फिर
अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाती हैं तो आपके साथ कनेक्शन अब इनका कितना स्ट्रॉन्ग बनकर रहेगा, आप इन पर कितना यकीन कर पाओगे, तो वो सभी चीज़ों को लेकर ना आज ये काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हर सिनेरियो को इमेजिन करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो देखो ये देखेंगे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं एक मैनिफेस्टेशन मोड में भी यहाँ पर रहे, मतलब आज बार बार आपका नाम, आपकी बातें, आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज इनके दिमाग में यहाँ पर रिपीटिवली पैटर्न में रहे। एज एन ये सब चीज़ें किसी इंटेंशंस के चलते नहीं, बस ये जब ओवर एनालाइज करेंगे तो इस रीजंस के चलते ऑब्वियसली ये चीज़ें इनके दिमाग में चलेंगी। तो ये कोई एक स्पेसिफिक इंटेंशंस को लेकर नहीं है, लेकिन ये एक फ्यूचर के सिनेरियो को एनालाइज करने के चलते इनके दिमाग में कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप यहाँ पर घूमने वाले हो आज दिन भर में। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बताई चुकी हूँ सीक्रेटिवली। आज ये पर्सन व्यूअर्स आपका अपडेट, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ का अपडेट जानने की इनके थ्रू या निकालने की इनके थ्रू कोशिश करी जाएगी। डिफरेंसेस यहाँ पर ये हैं कि सामने से भले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके मन में डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत सारे ऐसे साइंस ऑलरेडी मिल गए हैं कि आपने ना इस रिश्ते को अपने मन से, दिल से यहाँ पर ना बोल दी है, इस रिश्ते से आप ऑलरेडी बाहर निकल गए हो। ये चीज़ें ना इन्होंने कहीं से तो सुनी है आपके बारे में, ये चीज़ें इन्हें कहीं से तो पता लगी हैं, वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर है। ये कोशिश करेंगे आपको इग्नोर करने की, खुद को आपसे ये दूर ले गए हैं, खुद ही आपसे दूर हो गए हैं। अगर आप आसपास रहते हैं तो ये बहुत बार ऐसा करते भी होंगे कि आपको बार बार दिखा रहे हैं कि आपसे दूर हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं या फिर आपसे ऑलरेडी दूर चले गए हैं। लेकिन दिल इनका पूरी तरह व्यूअर्स ये बात है कि मूव ऑन ना तो कर पाया, और इवन अपना ये जो फैसला था ना, आज तक इनका दिल ना उस फैसले पर अपने आप को टिका नहीं पाया है या ना टिका पा रहा है आज दिन भर भी। ठीक है, और उसी रीजंस के चलते ना बार बार दिल में, मन में ये थॉट आएंगे कि क्या फिर से हम दोनों के बीच में बात हो सकती है, क्या हम दोनों के बीच में बात होगी क्या, या आप क्या सच में इनसे दूर जा चुके हो, या ये क्या सच में आपसे दूर इतना हो चुके हैं। वो सभी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस में यहाँ पर इनकी इंक्लूड होती चली जाएगी। कुछ भी हो, ये पर्सन अपने कंट्रोल जो ये इतने वक्त से करते आ रहे हैं ना, अपने उस कंट्रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड रहेंगे, यानी कि डर इनके दिल में रहेगा कि कहीं ये जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, उसको इन्होंने इतना संभाल कर रख रखा है, कंट्रोल करके रख रखा है, कहीं ये कंट्रोल इनसे खो ना जाए, इनके हाथ से छूट ना जाए, तो वो डर इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा आपको लेकर। इनके दिल में इसी रीजंस के चलते बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर व्यूअर्स बिल्ट होगी। लेकिन सिचुएशंस व्यूअर्स कुछ भी हो, इन्हें यहाँ पर समझ में आ रही है कि इनके हाथ से बहुत कुछ निकल गया है। जितना इनके हाथ में था, जितना इनके कंट्रोल में था, उतना इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में नहीं रहा। और रीज़न और वजह इस इंसान के थ्रू आपको उस कड़वे सच को माना जा रहा है जिसका घूंट ये पर्सन पी नहीं पा रहे या पीना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं इस इंसान की ना आज दिन भर की है आपको लेकर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, जैसे जेलेसी भी है, ओवर थिंकिंग भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, वो साफ साफ दिख रहे हैं। कई बार इसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना मेंटली इरिटेट होंगे, एक इरिटेशन इस चीज़ की रहेगी, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई, तुमने तो कोई और ऑप्शन छोड़ा नहीं, सामने वाला या सामने वाली अब अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चल रहा है या चल रही है, तो तुम्हें उस चीज़ से मेंटली इरिटेशन हो रही है या तुम्हें उस चीज़ को लेकर ऐसा फील हो रहा है अगर कि आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो, आपने इन्हें समझना नहीं चाहा, तो ये इनकी इमेच्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इनका ना आप पर हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की चाह जो ये नहीं कर पाए उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इन्हें ना ये सच व्यूअर्स यहाँ पर कड़वे घूंट के तौर पर यहाँ पर फील हो रहा है। और इन सभी फीलिंग्स के पीछे का जो मेन रीज़न है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर यही है कि इनके दिल में प्यार है। ये हालांकि अपने खुद के प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भी आपसे प्यार करते हैं, आज भी इनके दिल में जो आपको लेकर प्यार, पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी है ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो अटैचमेंट अभी भी इनके दिल में ज़िंदा है। लेकिन वो ईगो और इमोशनल कन्फ्यूज़न, उसकी वजह से ये इंसान खुद ही को ना यहाँ पर रोक रहे हैं, खुद ही को यहाँ पर रोकने की इनके थ्रू हर वो कोशिश करी जा रही है। जो ये कोशिश अगर आपको मनाने की, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की कर लेते ना, तो आज यहाँ पर आपका कितना खूबसूरत फ्यूचर होता, कितना कुछ आप दोनों की ज़िंदगी में बेहतर होता।
मैं आज पूरा दिन इनकी एनर्जी इसी रीजंस के चलते व्यूअर्स काफ़ी अनस्टेबल यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। आज पूरा दिन ना ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे कि मूड स्विंग्स रहेंगे, मेंटली इरिटेशंस रहेगी यहाँ पर, और अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन इस इंसान के यहाँ पर चलेगा, क्योंकि जो इनके थ्रू यहाँ पर ओवर थिंकिंग करी जा रही है, चीज़ों को एनालाइज करा जा रहा है, कुछ भी चीज़ें इन्हें ना अपने फेवर में नहीं, सब कुछ जैसे अपने खिलाफ होते हुए नजर आ रहा है, और वो सब चीज़ें सिर्फ आपकी वजह से, कि आपकी वजह से सब कुछ इनके अगेंस्ट हो गया, सब कुछ इनके खिलाफ जाता जा रहा है, कुछ भी इनके फेवर में नहीं रहा, कुछ भी इनके हिसाब से नहीं रहा। तो वो चीज़ें ना आज इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी ओवर थिंकिंग के चलते काफ़ी ज़्यादा इरिटेशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, सो आज आपके पर्सन पूरा दिन आपको लेकर मेंटली ऑक्यूपाइड रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आप इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलने वाले हो। बाहर से चाहे तुम कितना भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, स्ट्रांग रिप्रेजेंट करने की भाई कोशिश कर लो, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें ये चीज़ें तो महसूस होने वाली हैं कि अब आप इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो, अब आप ना इनके कंट्रोल में रहना चाह रहे हो। चलो बाहर तो गए ही गए, लेकिन अब आप रहना भी नहीं चाह रहे हो, अब तो आप पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाह रहे हो। वो चीज़ें ने ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस यहाँ पर करने वाली है व्यूअर्स, ये इनके साथ रहेगा। और चीज़ें देखते हैं इनका परसेप्शंस आपको लेकर और क्या बनेगा। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है चेंज। इन्हें ना सुबह से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मेंटली फ्रस्ट्रेट करेंगी वो ये कि सब कुछ बदल गया, आप भी बदल गए, सिचुएशन भी बदल गई, हालात भी बदल गए, और इवन वो जो थर्ड पार्टी जो बड़ा ही मीठा मीठा बोलती थी, जो इनकी ही हाँ में हाँ भरा करती थी, वो भी बदल गई। तो इन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ना यहाँ पर खटकने वाली हैं, जो डिस्टर्ब करने वाली ये हैं कि सब कुछ बदल गया और चंद पलों में सब कुछ बदल गया। तो ऐसी चीज़ें आज आपके पर्सन को ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाली हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़, और इवन बदलने में यहाँ पर ये चीज़ें भी तो बदली हैं कि जो इंसान कभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं जिस इंसान के साथ आप, जो मेरे व्यूअर्स हैं, हम हर तरह से समझौता करने के लिए तैयार थे, आज वो यहाँ पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और इन्हें हर जगह पर अब यहाँ पर सिर्फ समझौता ही समझौता करना पड़ रहा है। यानी कि इनके पास समझौता करने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। फिर चाहे वो समझौता आपके साथ हो, थर्ड पार्टी के साथ हो, अपने आप को अकेले रख कर हो, तो बस ये तो यहाँ पर समझौता करते रह गए, और बाकी के सब यहाँ पर अपने हिसाब से अब अपनी लाइफ को चला रहे हैं या चला चुके हैं। तो ऐसी फीलिंग आज आपके पर्सन को आज दिन भर ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे व्यूअर्स फील भी होगी, और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जैसा फील भी कराएगी। ठीक है, देखो इन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं बाहरी लोगों को सुन कर ना कहीं अपने आप को स्टक कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। बाहरी सोच में मैं काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर पर्सन बनकर रह गया या रह गई, या बाहरी लोगों के लिए मैं यहाँ पर ना शायद बच्चा या बच्ची बनकर रह गई। ठीक है, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं बन पाई, मैं अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला सही से ना तो ले पाया ना ले पाई, और ना मैं उस फैसले पर टिक पाया या टिकी रह पाई। तो वो सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बंधा सा फील कराएंगे, और ये उस बंधी हुई एनर्जी में ही ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में नहीं ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आज भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस फील करते हैं, आपके लिए आज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपका जो जादू है ना वो अभी भी इनके ऊपर चलता है। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ऐसी फीलिंग, ऐसी मेंटेलिटी में लेकर जाएगी कि लोगों की सोच में ना ये यहाँ पर, बाहरी लोगों की सोच में ये यहाँ पर इमेच्योर बनकर रह गए। ठीक है, यहाँ पर है आपका मॉरलिटी। बेसिकली ये जो आपको अपने उसूलों में बांधना चाह रहे थे, ये जो अपने नियम कानून आपके लिए बनाते जा रहे थे, इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा पेन दे रही हैं कि आप ना अब मुड़कर उन नियम कानूनों को के खिलाफ लड़ रहे हो। इन्हें ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही है
या फील होंगी कि अब ना आप जो इन्होंने नियम कानून बनाए हैं, आप बजाय उनमें अपने आप को ढालने के, आप उनके खिलाफ यहाँ पर लगातार एक्शंस लेने में लगे हुए हो। यानी कि आप उनके खिलाफ जा रहे हो, उनसे फाइट बैक कर रहे हो, उन्हें गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। बस यही बात आपकी इन्हें खटक रही है, यही बात इन्हें अपने इस ईगो से समझौता करने से रोक रही है, यही बात इन्हें ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के लिए बोल रही है। तो एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी यहाँ पर बनेगी या बन रही है। जब भी आपके सामने आएगी आप उस हिसाब से लेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बना और बनेगा। यहाँ पर द रेबल कहाँ, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको यहाँ पर जंजीरों में बांधना चाहते थे। आपको एक टाइम टेबल इनके थ्रू दे दिया गया था कि भाई आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो, इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे वॉक पे जाना है, इतने बजे ये करना है। तो यहाँ पर कहाँ, तो ये पर्सन आपके लिए एक टाइम टेबल या फिर एक क्लॉक बनकर रहना चाहते थे, और कहाँ ये खुद के लिए एक क्लॉक बनकर रह गए। खुद ये यहाँ पर रोबोट की तरह अपनी लाइफ को अब स्पेंड करते रह गए हैं। ये भी एक कड़वा सच है जिसका घूंट इस इंसान को पीना भी पड़ रहा है, जिसका घूंट आपके पर्सन को यहाँ पर ना इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा स्टक और बंधा हुआ भी फील करा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस मेंटलिटी में, किस सोच में व्यूअर्स को लेकर बने हुए हैं। डिवाइन गाइड कीजिए पॉसिबिलिटीज। इन्हें ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं वो ये, इन्हें ना आपकी तरफ से अभी तक व्यूअर्स बहुत सारी ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट कर आओगे। मतलब आपके आने की बहुत सारी ये पॉसिबिलिटीज़ जोड़े बैठे थे या जोड़ी बैठी थी। आपकी तरफ से ऑफर आना ही आना है, ये चीज़ें ये कैलकुलेट करे बैठे थे या करी बैठी थी। लेकिन यहाँ पर ना व्यूअर्स ऐसा कुछ भी आपने होने नहीं दिया। आपने इनकी सारी की सारी कैलकुलेशन, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को वहीं रखा रहने दिया। एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है कि मैंने तो ये भी सोचा था इस वजह से नहीं तो इस वजह से आएगी, इस वजह से नहीं तो इस वजह से आएगी, लेकिन यह आएगा। लेकिन ये तो किसी भी वजह से यहाँ नहीं आई या नहीं आया। ये चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ दे रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी, किस सोच और किस मेंटलिटी में रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका रिपनेस, तो ये आपका यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ये लग रहा था अभी तक, देखो अपनी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली माइंड में इनके थ्रू इवन ये सोचा जा रहा था कि जितना ये सब्र करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्हें इस सब्र का फल खाने का चांस मिलेगा। यानी कि ये पर्सन सब्र का फल खाने की चाह में चुप हुए बैठे थे या चुप हुई बैठी थी। इस सब्र का फल खाने के चक्कर में ना इवन मतलबी भी बन गए थे या मतलबी भी बन गई थी। लेकिन आज सुबह से इन्हें कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये भी समझ में आ रहा है कि भाई मतलबी इंसान को कभी भी सब्र का फल मिलता नहीं है, बल्कि अगर मिलता है ना तो वो फल वो नहीं होता जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी। तो आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में, मन में ये बेचैनी, ये ओवर थिंकिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स में चलती हुई देख रही हूँ। इस ओवर थिंकिंग के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस ओवर थिंकिंग के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। आई हेट यू, क्यों? क्योंकि आप बदल गए, आपने सिचुएशन को बदल दिया, आपने यहाँ पर इन्हें सब्र का फल खाने नहीं दिया, आपने यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ों को इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होने नहीं दिया। तो इस रीजंस के चलते इनके दिल से ये चीज़ें निकल रही हैं, इनके दिमाग से ये चीज़ें निकल रही हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। क्योंकि बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपके ब्यूटीफुल चेहरे को याद करके उसके लिए ऑब्सेस हो रहे हैं। आपका चेहरा इनके दिमाग में, दिल में घूम रहा है, लेकिन वो बात जो जैसे पहले थी ना वैसे किसी भी कॉस्ट पर ना बन नहीं पा रही है। ये चीज़ें इनका दिल या मन आपसे कहने का कर रहे हैं। आई एम टू अशेम्ड ऑफ फेस टू यू। कड़वा सच का घूंट जब इन्हें ये पीते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं व्यूअर शर्मिंदगी भी फील होती है आपका चेहरा देखने से, आपके सामने आने से। आई विश यू वुड टॉक टू मी, और काश आप इनके मन मुताबिक बात कर लेते, आप इनके मन मुताबिक इनसे बात कर रहे होते। ये सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इनके दिल में इनकी सुबह से ही यहाँ पर हैं।
आई क्राई ओवर यू, याद कर करके रो भी रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परेशान तो हैं। देखो ये चीज़ें हैं, परेशान ये हैं, लेकिन ये अपनी ही बेवकूफ़ी, अपनी ही नादानी, अपनी ही इमेच्योरिटी के चलते, इनकी परेशानी का कारण आप नहीं हो, ये खुद ही अपनी परेशानी का कारण बने हुए हैं या बनी हुई हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, आपसे कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि आपको याद करके ना देख, मतलब आपके ख्वाब देख रहे हैं, चाहे सोती आंखों से तो चाहे जागती आंखों से, बस और बस आप ही का नाम दिख रहा है। आई कांट लेट यू गो, क्योंकि ये आपको जाने नहीं दे पा रहे, ये आपको जाने नहीं दे सकते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, भले आपके सामने कभी भी इन्होंने आपको अप्रिशिएट ना करा हो, आपकी तारीफ ना करी हो, आप इनके लिए क्या बन गए थे, क्या बने हुए थे, भले इन्होंने कभी भी ये चीज़ें आपके सामने नहीं बोली हो, लेकिन स्टिल व्यूअर्स ये अब आपके पीछे आपको अप्रिशिएट करे बिना अपने आप को ना रोक नहीं पा रहे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ना आपको यूनिवर्स और डिवाइन यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती है, आपको यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से क्या कहा जा रहा है। व्यूअर्स के लिए आज गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन, व्यूअर्स को सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका टैक्टिस। देखो किसी की भी शतरंज का मोहरा मत बनो, पहली चीज़ तो ये समझो। थ्रेटनिंग, किसी की धमकी में आपको नहीं आना है। बुली, किसी ने अगर आपको ब्लॉक करा, कोई अगर आपके खिलाफ यहाँ पर नेगेटिविटी फैला रहा है या फैला रही है, तो उस चीज़ से ना डरना नहीं है, उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई गलत स्टेप नहीं ले लेना है या वापस आपको नहीं लौटना, आपको ऐसा बोला जा रहा है। जैसे इनकी एनर्जी यहाँ पर ऐसे आई है कि नफरत कर रहे हैं एंड ऑल, ये सब इनकी खुद की फ्रस्ट्रेशन है, ये खुद की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है। क्या होता है, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हमें घबराहट फील होने लगती है, इस रीजन के चलते हमें गिल्ट फील होने लगता है और हम उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए अपने आप को फिर से उसी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे डिवाइन, हमारे यूनिवर्स ने हमें प्रोटेक्ट करा है। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे रिश्ते में आपको वापसी नहीं करनी जिसने रायता खुद ही फैलाया और वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी कि आप वो रायता समेटो। तो ये आपके लिए सजेशन के तौर पर बोला जा रहा है, बाकी की डिसीजन आपका है, जो आपके लिए गाइडेंस आई है मैं वो आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। सो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से बोल दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे रीडिंग बुक करानी है, क्या चार्जेस रहते हैं, सभी चीज़ें व्हाट्सएप पर आपको मिलेंगी। तो आपको जस्ट मैसेज ड्रॉप करना है एंड आपको आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।